गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं सब बच्चे? एकदम मज़े में। हाँ सर, एकदम मज़े में सर। आप कैसे हो सर? मैं भी एकदम बढ़िया बच्चे। तो चलिए, आपके साथ आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, मैंने टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, दैट इज़ हायर परचेज। सर ये तो हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था। हाँ मेरे बच्चे, हम लोगों ने क्लास 1 ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर कर ली है। और ये मेरी कौन सी क्लास है आपके साथ? क्लास 2। सर क्या आज की क्लास में हायर परचेज ख़त्म हो जाएगा? नहीं बच्चे, एक क्लास और लगेगी, आराम आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है सर। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं 80% 85% तो करा दूंगा, लेकिन एक क्लास मुझे और चाहिए अपनी तसल्ली के लिए सर। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने अभी तक डिस्कस करा था, तो बच्चे हायर परचेज के अंदर आइए नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक एग्जाम्पल करा था और आज मैं उस एग्जाम्पल को फर्दर एक्सटेंड करूंगा। ठीक है, तो जो मोटा मोटी हम लोगों ने हायर परचेज में जो बातें सीखी थी वो आपको थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूं। सर हायर परचेज है ना, जो उसमें दो पार्टीज होती थी। एक होती थी हायर परचेजर और एक होती थी हायर वेंडर। हायर परचेजर जो है सर, हम लोगों ने उसकी बुक्स में दो टाइप की अकाउंटिंग देखी थी। एक देखी थी कैश प्राइस और एक देखी थी इंटरेस्ट सस्पेंस। सिमिलरली हायर वेंडर की बुक्स में भी दो टाइप ऑफ अकाउंटिंग थी। एक था सेल प्राइस मेथड और एक था इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। हाँ सर, ये देखा था हम लोगों ने। और हायर परचेजर को शॉर्ट में बुलाते थे एचपी, इसको बुलाते थे एचवी। ठीक है सर, अगर मैं आपसे बात करूं, मैंने आपको जो चीज़ें बताई थी, एक टर्म बताई थी कैश प्राइस। सर जो भी बच्चे अगर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और अभी वीडियो नंबर 1 नहीं देखी, तो ऐसा मत करिए बच्चे, प्लीज़ वीडियो 1 देखिए, उसके बाद जाइए, क्योंकि इसका लिंकिंग चलने वाला है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कैश प्राइस कितना रखा था? 5 लाख रुपए। और हायर परचेज प्राइस कितना रखा हुआ था? 6 लाख रुपए। और इस बात से आपने ये बात कंक्लूड करी थी कि इंटरेस्ट क्या आ गया था सर? 1 लाख। कि भाई साहब कैश प्राइस था उसी टाइम, अगर मैं खरीदता हूँ, अगर मैं इंस्टॉलमेंट मेथड में जाता हूँ तो 6 लाख रुपए लगेंगे, तो इसका मतलब ब्याज हो गया ये। और इंस्टॉलमेंट्स 3 इंस्टॉलमेंट थी, ईयर एंड 1, ईयर एंड 2, ईयर एंड 3। सर एक और चीज़ भी थी, क्या बेटा? डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट थी 1,50,000। और ईयर एंड 1, ईयर एंड 2 में कितनी कितनी पेमेंट्स थी? 1,50, 1,50, 1,50। और सर आपको पता है, आपने बताया था कि इंटरेस्ट को इग्नोर कर दो। अभी बेटे आज की क्लास में भी इंटरेस्ट इग्नोर कर दो मेरे बच्चे। इंटरेस्ट कैलकुलेट करना कोई बड़ी बात नहीं है बेटे। ज्ञानी आदमी वो होता है जिसको अकाउंट्स में एंट्री आती है बेटा। इंटरेस्ट तो सिखा दूंगा आपको मैं, वो जो आज 15-20% जो मैंने बोला ना, जो नहीं कराऊंगा, वो इंटरेस्ट है बस। आज मैं आपके साथ और हाई लेवल बातें करूंगा। तो सर लास्ट टाइम की तरह आप ये बता दीजिए कि एक क्या इंटरेस्ट भी हम सेम लें? हाँ बेटा, तो 1 लाख की इंस्टॉलमेंट प्लस 50,000 का इंटरेस्ट। इसी तरीके से मेरे बच्चे लास्ट टाइम मैंने इसमें इंटरेस्ट कितना रखा था? 30,000। तो ये कितने का हो जाएगा मेरे बेटे? 1,20,000। और आखिरी में आई थिंक मैंने रखा था 20,000, तो ये हो गया था मेरा 1,30,000। मेरे को एक बार चेक करने देना। ठीक है, तो बेसिकली
बिल्कुल करेक्ट। तो ये आपका प्रिंसिपल था, ये आपका इंटरेस्ट था। अगर आप प्रिंसिपल को ये ऐड करोगे तो ये 3.5 लाख आएगा, और डाउन पेमेंट तो 5 लाख का तो ये हो गया था, और इंटरेस्ट 1 लाख हो गया था। ये बात हम लोगों ने कर ली थी सर। इसके बाद मैंने आपको अकाउंटिंग एंट्रीज भी सिखा दी थी यहां तक, ठीक है। अब मैं आपके साथ इस एग्जाम्पल में दोबारा से एंट्रीज करूंगा, ठीक है। और इस बार कहानी थोड़ी सी बदलूंगा सर। क्या कहानी बदलोगे सर? मैंने आपके साथ जो डिस्कस करा था वो करा था इन दी बुक्स ऑफ अनुराग। याद करो, याद करो छोटे बच्चों, याद करो। यही बात हुई थी ना। अनुराग कौन था सर? अनुराग BMW खरीदने जा रहा था, तो उसको हायर परचेजर बोल रहे थे, और उसकी बुक्स में हमने सारी एंट्री डाली थी सर। सर क्या आज आप एंट्रीज डालोगे? नहीं बेटा, मैं उसके अंदर अकाउंट्स बनवाऊंगा। अच्छा ठीक है सर, तो फिर उन एंट्रीज के सिर्फ अकाउंट बनाएंगे तो इसमें नई बात क्या है? अकाउंट तो हम बना लेंगे, टी शेप में अकाउंट बनने हैं। बेटा मैं आपके साथ उस अकाउंट के अंदर चेंज भी करूंगा। तो बेसिकली मैं जर्नल एंट्री नहीं डाल रहा, मैं अकाउंट के अंदर ही नई नई चीजें करता रहूंगा। तो इट्स नॉट 100% कि जो हमने लास्ट एग्जाम्पल करा था इस बार वही होने वाला है, एडिशन भी होगा सर, ठीक है। चलिए, अब कहानी में एडिशन क्या है आपको ये नोट करना है सर। ये एक आप लगा सकते हो कि ये नया एग्जाम्पल है, ये न्यू एग्जाम्पल है सर। अब मेरी बात समझना, अनुराग जी ने गाड़ी खरीदी, गाड़ी का कैश प्राइस था 5 लाख, हायर परचेज प्राइस था 6 लाख। और जैसा कि आपको पता है कि अनुराग इसका ओनर तब बनेगा जब वो सारी की सारी इंस्टॉलमेंट्स को पे कर देगा, ठीक है। तो जब तक अनुराग सारी इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं करता तब तक क्या अनुराग ओनर है? नहीं है सर, लीगली ही इज नॉट ओनर, बट एज पर अकाउंट्स मैं उसी को ओनर मानूंगा और उसको डिप्रिसिएशन भी मिलेगी भाई को। तो सर इसी बात पे डिप्रिसिएशन का पॉइंट लिख दो। हम लोगों ने डिप्रिसिएशन में क्या डिसाइड करा था? 5 इयर्स है जी लाइफ। हाँ जी सर, है ना। लाइफ ऑफ एसेट क्या है? 5 साल। BMW गाड़ी कितना चलेगी? 5 साल, ठीक है सर। अब मैं आपके साथ जो बातें लिख रहा हूं वो न्यू बातें हैं, अब जो मैं बोल रहा हूं। तो मैं जो न्यू बातें हैं ना वो यहां पे लिखता हूं। अनुराग failed to pay his last installment। अनुराग जी ने अपनी लास्ट इंस्टॉलमेंट ही फेल्ड टू पे, जिस वजह से BMW कार was repossessed by हायर वेंडर। हायर वेंडर ने एकदम क्लियरली आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि बेटा अगर तुमने एक भी इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट करा ना, गाड़ी वापस ले ली जाएगी तुम्हारी, फिर करते रहना जो करना है। हाँ सर, तो इसका मतलब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करूंगा विद इंटरेस्ट, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करूंगा, और जो थर्ड वाली है उसको पे नहीं करूंगा। और ऐसा होते ही BMW वाला गुस्सा हो जाएगा, हायर वेंडर गुस्सा हो जाएगा, और वो क्या करेगा? अनुराग जी से उसकी गाड़ी ले लेगा सर। आप समझ रहे हो कहां अकाउंटिंग जाने वाली है? हाँ सर, ठीक है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपके साथ ना एंट्रीज बोलता जाऊंगा, बट मुझे, और सर एक छोटी सी चीज, सॉरी बीच में बोल रहा हूं, एक लाइन यहां पर अभी मैं डालूंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं यहां पे क्या लिखा हुआ है? रिक्वायर्ड। यानी कि हमें क्या करना है, मुझे इन द बुक्स ऑफ अनुराग
क्या बनाना है, हायर वेंडर अकाउंट। हायर वेंडर अकाउंट मतलब सर BMW का अकाउंट, देन एसेट ऑन हायर परचेज अकाउंट, यानी कि जो आपका फिक्स्ड एसेट है अनुराग जी का, और तीसरा एक चलो बना लेंगे डिप्रिसिएशन। ठीक है सर, तो ये शुरू करते हैं, और यहाँ पर एक लाइन जब आप ग्रो कर जाओगे ना तो एक लाइन और लिखवाऊंगा आपको। तो आइए सर हम लोग कुछ अकाउंट्स बनाएंगे सर आज। अब आपका स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर सॉल्यूशन। आइए, ठीक है जनाब, ये मैंने आपका बनाया है हायर वेंडर अकाउंट। और बेटे डिप्रिसिएशन अकाउंट तो बहुत ही छोटा है, डिप्रिसिएशन तो बच्चों का खेल है आपके लिए, इसके साथ ही मैं बना दूंगा इसके साथ ही मैंने कौन सा अकाउंट बना दिया बेटा आपका, क्या हो रहा भाई। ठीक है, तो एक अकाउंट हमारा ये बन गया, ये ऊपर नीचे क्यों हो रहा है। चलिए कोशिश करूंगा मैं कि नहीं हिले बात। आइए अब समझना सर, एक बार दिखाना जरा बेटे, आप समझना। अब गाड़ी अपनी कितने की है बेटे, कैश प्राइस मैंने आपको बताया था, रिकॉर्ड हम किस पे करते हैं, कैश प्राइस पर। मुझे सारी बातें याद है वैसे, तो मैं यहीं पे डालता जाऊंगा। देखो सबसे पहली एंट्री क्या होएगी सर, ये किसकी बुक्स हैं सर, इन द बुक्स ऑफ अनुराग। तो अनुराग, गाड़ी का भी अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। सॉरी बेटे थोड़ा टाइम लग रहा है, मैं इसके नीचे ही बना लूँ तो सही रहेगा यार। ठीक है, दूसरा अकाउंट सर इसके नीचे ही बना लो सर, इतनी क्या लाइनों की पड़ी है आपको। आइए, ठीक है, ये कौन सा अकाउंट है सर, ये एसेट अकाउंट है सर। फेयर वर्क में बनाना आप प्लीज़, थोड़ा सा वन नोट में दिक्कत आ रही है इसलिए मैं थोड़ा सा रफ में बना रहा हूँ। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट की कोई वो नहीं रहेगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनना सर। सबसे पहली एंट्री क्या होगी, सबसे पहली एंट्री है बेटे एसेट टू हायर वेंडर। कितने रुपए पे, 5 लाख। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, और हायर वेंडर में क्या आ जाएगा, बाय एसेट कितना, 5 लाख रुपए, जैसे कि आप परचेस करेंगे।
यहां तक आई बात समझ? हाँ सर। इसके बाद सर हमने क्या करा था, हम लोगों ने डाउन पेमेंट करी थी। डाउन पेमेंट की एंट्री बता दो बच्चे एक बार। सर डाउन पेमेंट की एंट्री थी हायर वेंडर टू बैंक। तो मैं क्या करूंगा, हायर वेंडर टू बैंक 1,50,000, ये डाउन पेमेंट कर दी थी मैंने। इसके बाद बताइए बच्चे, सर इसके बाद जब साल एंड होगा तो हमने कुछ एंट्रीज करी थी। क्या एंट्रीज करी थी? एक इंटरेस्ट की एंट्री करी थी। इंटरेस्ट की एंट्री बताइए। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, रेफर करते जाओ अपने पुराने नोट से। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, तो ये रहा आपका इंटरेस्ट का अकाउंट। इंटरेस्ट टू हायर वेंडर कितना, 50,000 हायर वेंडर अकाउंट में, बाय इंटरेस्ट कितना, 50,000। सर फिर हमने डेप्रिसिएशन की एंट्री करी थी। लाइफ है 5 साल तो 1,00,000 रुपए डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन टू एसेट बाय डेप्रिसिएशन 1,00,000। ये लीजिए यहां पे डेप्रिसिएशन भी बना देते हैं। डेप्रिसिएशन टू एसेट 1,00,000। सर इसके बाद कुछ नहीं बेटे। अच्छा इसके बाद सर हमें ईएमआई की पेमेंट करनी होगी साल के एंड में। सबसे पहली इंस्टॉलमेंट की दिन आ गया है सर, ये वाली पेमेंट करनी है 1,00,000 रुपए की। एक दो बातें ये मान लेना, 1/4/17 को है ये। गाड़ी खरीदी थी जब आपने 1/4/17 को, तो साल के एंड में दे रहे होगे ना। अभी कौन सा साल चल रहा है, 17-18। तो सर 1,50,000 की जब एंट्री करी तो हायर वेंडर टू बैंक 1,50,000 बरोबर एकदम? हाँ सर एकदम बराबर सर। अब आप मुझे बता दीजिए, साल खत्म हो गया। यस, ये कौन सा साल मैंने बनाया अभी आपका, 17-18। भूलना मत बेटे, 17-18 ही है। ठीक है, अब क्या करोगे सर, हायर वेंडर को मैच कर लो। 5,50,000 है तो हायर वेंडर का 550 में से 3,00,000 माइनस हो गया, तो टू बैलेंस कैरेड डाउन कितना, 550 में से 2,50,000 बराबर समझ आया? हाँ सर। सर एसेट 5,00,000 है, 1,00,000 की डिप्रिसिएशन, तो बाय बैलेंस कैरेड डाउन 1,00,000। बिल्कुल बढ़िया समझ आया सर। उप्स 4,00,000। ठीक है। इंटरेस्ट बेटे ये तो नॉमिनल अकाउंट है, तो सीधा सीधा पीएनएल में भेजना राजे, पीएनएल टू इंटरेस्ट। और यहां पर भी पीएनएल टू डेप्रिसिएशन। साहब एक बार देखो तो सही, जो मैंने आपको क्लास 1 में एंट्रीज डलवाई है, पोस्टिंग ही तो करी है, 1% चेंज नहीं करा मैंने कुछ। कंप्लीट जो लिखवाया है, जो एंट्रीज 17-18 में लिखवाई हैं वो पोस्ट कर दी आपके सामने, कुछ नहीं करा मैंने। और तो ये आपका 17-18 कंप्लीट हुआ सर ईयर। जैसे कि अगर आपको समझ ना आ रहा हो, मैं इसके बाद हटा दूंगा इसको, आप लिख लेना। 1/4/17 को खरीदा, डाउन पेमेंट कब की है, 1/4/17 की। इंटरेस्ट कब क्रेडिट हुआ होगा, 31/3/18 को। ये पेमेंट कब हुई होगी, 31/3/18 को। तो कैरेट डाउन कब का है, 31/3/18। साल खत्म होगा तभी तो कैरेट डाउन होगा।
सर इसी तरीके से एसेट आपने जब खरीदा तो 1/4/17 को खरीदा, डेप्रिसिएशन लगाई 31/3/18 को, तो कैरेट डाउन आ गए 31/3/18, 17/18 का ही तो है ना सर। हाँ सर समझ आ रहा है सर, ये बातें मत बताओ, ये बहुत बेसिक बातें हैं। धन्यवाद बेटे, क्योंकि बहुत नीचे की लेयर तक भी जा रहा हूं मैं। सर पहला साल समझ आ गया। क्या किसी बच्चे को पहले साल में कोई दिक्कत है? अगर लग रही है प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है, या मुझे व्हाट्सएप कर देना सर, कोई डाउट आ रहा हो तो। आगे बढ़ते हैं सर। सर पहला साल तो हो गया, अब ये बताओ सर आगे आगे क्या बेटा? कुछ नहीं, ऐसे ही चलते जाना है। जो कैरेट डाउन है उसको ब्रॉड डाउन करना मेरा बच्चा। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 2,50,000। ये कौन सा साल हो गया सर? अब ये देखो, ये वाला ईयर तो मेरा हो गया था 17-18। अब मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ, 18-19, ठीक है। इसी तरीके से एसिड में भी टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 4 लाख। अब बताइए, दोबारा से वही खेल खेलेंगे। मुझे बताइए, आप एंट्रीज भी रेफर कर सकते हो। पिछले एग्जाम्पल में, पिछली क्लास में जो मैंने एंट्री दी, क्या मैंने एसेट दोबारा से परचेज करा? नहीं। तो क्या कोई एंट्री होगी? नहीं। क्या डाउन पेमेंट है? नहीं। सीधा सीधा क्या सर? सीधा सीधा इंटरेस्ट लगाओ, डेप्रिसिएशन लगाओ, ईएमआई पे करो। 3 चीजें करनी है। सबसे पहले क्या करें सर? सबसे पहले इंटरेस्ट लगा देते हैं, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। कितना अमाउंट सर? 30,000। सर यहीं समाप्त करो, खल्लास करो। पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया बेटा 30,000, ठीक है। तो इंटरेस्ट टू हायर वेंडर, तो हायर वेंडर में क्या हुआ होगा? बाय इंटरेस्ट 30,000। कोई दिक्कत? नहीं सर कोई दिक्कत ना। पहली एंट्री हो गई इंटरेस्ट की। सर डेप्रिसिएशन डाल दो बेटे। डेप्रिसिएशन होगा डेप्रिसिएशन टू एसेट बाय डेप्रिसिएशन। कितने रुपए? 1 लाख। और डेप्रिसिएशन में क्या आ जाएगा? टू एसेट 1 लाख। खल्लास करो सर, खल्लास। पीएनएल साल के एंड में आप इसको ट्रांसफर कर दोगे। इसको ट्रांसफर एंट्री बोलते हैं ना। ऐसे मत करना बेटा, बड़े लेवल पे अकाउंट्स कर रहे हो अब आप। कोई दिक्कत? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या होगा सर? कुछ नहीं भाई, एसेट को बाय बैलेंस कैरेट डाउन कर दो मेरे भाई। 3 लाख रुपए का एसेट हो गया। आपने जब खरीदा था 5 लाख का था कैश प्राइस पे। 2 साल हो गए तो 2 लाख की डेप्रिसिएशन, तो 2 साल बाद कितनी वैल्यू आ गई? 3 लाख। सर अब आपने एक पेमेंट करनी है। कौन सी पेमेंट सर? भूलिए मत, ईएमआई तो दी नहीं अभी तक। ईएमआई पे करने की एंट्री, हायर वेंडर टू बैंक, हायर वेंडर टू बैंक। कितनी भाई? 1,50,000 कर दी मेरे दोस्त। 2,80,000 टू बैलेंस कैरेट डाउन 1,30,000 और ये आपका मैच हो गया। सर लाइनें सीधी सीधी डाल दो, इतना भी ख़राब मत करो फॉर्मेट को, सॉरी। 1,30,000। बताइए, यहाँ तक कोई आपत्ति? नहीं सर बिल्कुल बराबर समझ आ रहा है अभी। तो बेसिकली हायर वेंडर के अकाउंट में 31 आ रहा है, अभी 31 देना है भाई को। तो ये ईयर था मेरा 17-18, ये हो गया मेरा 18-19। अब मैं चल रहा हूँ आपके साथ आखिरी साल में, जो कि हमारा 19-20। 19-20 में एंटर करने से पहले हमें बैलेंसेस लिखने पड़ेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,30,000 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 3 लाख। सर एक बात बताओ,
इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन के बैलेंसेस आगे नहीं जाते नालायकों। फाउंडेशन में भी आपको मैंने करवाया हुआ है, जो एक्सपेंस होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, पीएनएल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, खर्चे आपके जो होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। क्या आपको पता है आपने आज तक बिजली का कितना बिल दिया है? नहीं दिया सर। सर हमें पता है सर, आप ये दोबारा से वो बातें स्टार्ट मत करो, बेसिक्स हमारे बन चुके हैं, आप बेसिक्स हमें बता चुके हो, धन्यवाद बच्चे। सर अगर कुछ बच्चों को लग रहा है ये क्या बोल गए सर, हम तो पहली बार पढ़ रहे हैं, बेटे यूट्यूब पे बेसिक्स की, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग की 2 वीडियो दे रखी है मैंने, दोनों वीडियो देख लेना, आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, ये लेजर वाले। ठीक है साहब, आइए अब आता है वो साल जिस साल में चेंज है, जिस साल में चेंज है, जिस साल में चेंज है। क्या चेंज है सर? अनुराग, जब इंस्टॉलमेंट की डेट आएगी ना, 3rd इंस्टॉलमेंट की, तो डिफॉल्ट कर देगा सर। अनुराग जी ने डिफॉल्ट कर दिया, उससे क्या होगा? जो हायर वेंडर है BMW वाला, वो गुस्सा हो जाएगा और वो गाड़ी वापस ले लेगा सर। तो आइए पहले वहां तक पहुंचे तो सही, ठीक है। तो पूरे साल अनुराग मजे में गाड़ी चला रहा है, तो क्या अनुराग ने तीसरे साल में गाड़ी खरीदी है? नहीं। क्या डाउन पेमेंट करी है? नहीं। सीधा सीधा क्या होगा, साल के एंड पर आ जाऊंगा, अनुराग जी सबसे पहले क्या करेंगे, इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे। तो इंटरेस्ट सर, लेकिन उसने तो डिफॉल्ट कर दिया, तो इंटरेस्ट को ड्यू करने की क्या जरूरत? बेटे अभी ड्यू तो करोगे ही, साल के एंड में जो खर्चा बनता है, डिफॉल्ट करो ना करो, ड्यू तो करो, खर्चा तो हो गया। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर 20,000, और मेरे बच्चे इसको आपने ट्रांसफर कर दिया पीएनएल, और ये आपकी कहानी हो गई फिनिश। स्टार लगा रहा हूं यहां पर, इंटरेस्ट में इससे ऊपर बात नहीं करूंगा, खत्म हो गया ये अकाउंट। और यहां पर क्या हो जाएगा सर, बाय हायर वेंडर 20,000। मेरे बच्चे ध्यान से देखो, अगर अनुराग इसकी पेमेंट कर देता तो हायर वेंडर टू बैंक होता 1.5 लाख, और हायर वेंडर का अकाउंट बंद, अकाउंट इज फिनिश। लेकिन क्या अनुराग ने पेमेंट करी? क्या यहां पर मैं टू बैंक 1,50,000 लिखूं? ना 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 ना, नहीं लिखना है सर, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है ना सर। तो अनुराग ने पेमेंट नहीं करी सर, है ना, ठीक है। तो यहां तक तो हायर वेंडर को अपडेट करा। अच्छा सर, एसेट को पूरे साल यूज करें, डिप्रिसिएशन बिल्कुल लगेगी बाबूजी, बाय डिप्रिसिएशन 1 लाख, ये आ गया सर। सर इस अकाउंट को भी बंद कर दो ना सर, यहां पे भी कैरेट डाउन लिख दो ना, ऐसे बाय बैलेंस कैरेट डाउन 2 लाख, ना हो पाएगा बेटा ये, क्योंकि तुम्हारा एसेट को जब्त होने वाला है, तो इधर थोड़ा ना लिख दूंगा भी कैरेट डाउन। अच्छा ठीक है, तो मतलब यहां सिर्फ बाय डिप्रिसिएशन, और डिप्रिसिएशन का इफेक्ट यहां पर टू एसेट 1 लाख, और इस खर्चे को आपने डाल दिया पीएनएल में 1 लाख, और ये हो गया आपका अकाउंट की समाप्ति। तो डिप्रिसिएशन पे भी स्टार लगा रहा हूं, इस पे भी कोई और एनालिसिस नहीं बची, ठीक है, कोई एनालिसिस नहीं बची सर। तो अब कुल मिलाकर इंटरेस्ट अकाउंट तो मैंने बंद कर दिया, आपको बता दिया, डिप्रिसिएशन भी बंद हो गया। अब मेरे को आपको हायर वेंडर और एसेट की बात करनी है, तो ताकि आपको स्क्रीन पर ज़्यादा रुकावट ना दिखे, और मुझे वर्किंग के लिए थोड़ी जगह मिल जाए, तो मैं बेटे डिप्रिसिएशन अकाउंट को अब हटा रहा हूं। और दूसरी बात सुन लो, मैं आपके इंटरेस्ट को भी हटा रहा हूं, क्योंकि जिसकी कहानी खत्म, पैसा हजम। अब सिर्फ और सिर्फ ये 2 अकाउंट है जिस पर मेरे को आपके साथ डिस्कस करना है। तो हुआ यो है, गाड़ी खरीदी गई है,
गाड़ी की 3 किस्तें थी। अनुराग जी ने ये भी पे करी, ये भी पे करी, ये पे नहीं करी, और इससे क्या हुआ, ये जैसे ही 3rd इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी तो ये गाड़ी इज repossessed बाय हायर वेंडर। उसने कहा गाड़ी ले जा रहा हूं, ठीक है। तो फिर अनुराग ने बोला भाई बात तो सही है, एग्रीमेंट में बात तो यही हुई थी कि गाड़ी ले जा रहे हो, ठीक है। अब सवाल ये है, अब मेरी बात सुनना, मेरा आपसे सवाल है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कार? जो गाड़ी हायर वेंडर लेके जा रहा है, अनुराग के घर पहुंचा हायर वेंडर, कहता गाड़ी की चाबी लाओ। अनुराग ने बोला ये लो चाबी लो। मेरा आपसे सवाल है, उस गाड़ी की वैल्यू क्या है? अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे उस गाड़ी की वैल्यू है 2 लाख। 2 लाख कैसे बोलेंगे सर? 3 लाख रुपए की वैल्यू थी, 1 लाख की डिप्रिसिएशन हो गई, साल के एंड में तो 2 लाख की गाड़ी है, ठीक है। और अभी ना मैं आपको सही और गलत क्या है वो नहीं बोलूंगा, आपकी सोच के अकॉर्डिंगली आपको ले जाऊंगा। तो 2 लाख वैल्यू है, तो अगर 2 लाख है तो मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल, अनुराग जी सोच के बताना, सारे बच्चे सोचो, आपने किसी इंसान को, हायर वेंडर को कितने रुपए देने हैं? कितने से बैलेंस खड़ा है? 1.5 लाख। और वो आपके घर आया और वो गाड़ी ले गया कितने रुपए की? 2.5 लाख, 2 लाख की। समथिंग दैट वाज वर्थ 2 lakhs वो बोले गया। ऐसे होता है क्या? ऐसे होता है क्या बिजनेस? मतलब ये तो वो बात हो गई कि भाई मैंने किसी से लोन लिया और अगर मैंने एक भी डिफॉल्ट करा तो तुम मेरा पूरा का पूरा घर ही ले जाओ। तुम तो यार, मैंने भाई जिस इंसान के देने 1.5 है वो 2 लाख का सामान कैसे ले जा सकता है? आप समझ रहे? एक थोड़ा सा सेंस डेवलप हुआ। अनुराग ने BMW वाले का हाथ पकड़ लिया, रुको, कितने पैसे मांगता है तू, कितने देने हैं? उसने कहा 1.5 लाख। मैंने कहा कितने की गाड़ी ले जा रहा है? उसने कहा 2 लाख। उसने कहा ये तो बड़ी अजीब गुंडागर्दी है, देना मैंने 1.5 है, सामान तू 2 लाख का ले जा रहा है, ऐसे थोड़ा ना होता है। आप समझ रहे हो? अब इस बात पे BMW वाले ने बोला, कह रहे किसने बोला भाई 2 लाख है वैल्यू? अनुराग ने बोला मेरी बुक्स में। कह रहे कौन पूछ रहा है आपकी बुक्स? आप तो 5 लाख बना दो इसकी वैल्यू रिवैल्यू करके, आपकी बुक्स कौन पूछ रहा है? तो भाई साहब बुक्स वैल्यू का कोई लॉजिक ना है यहाँ पे। वैल्यू ऑफ द कार निकलेगी एज पर मार्केट रेट। तो सर हमें गाड़ी की वैल्यू दी होगी? ना ना बेटा, आपको डिप्रिसिएशन का रेट दिया होगा बच्चे, एक और। तो सर हमने ये जो 20, बेटा ये तो बुक्स के हिसाब से रेट है। अब दोनों पार्टीज आ गई हैं और कह रही हैं कि मैं, अनुराग जी, BMW वाला कह रहा है अनुराग जी गाड़ी लेके जानी है, बट आप कह रहे हो 2 लाख, हम नहीं मानते 2 लाख। हमारे हिसाब से तो ये जो गाड़ी है इसकी लाइफ मेरे भाई आप मान लो 4 साल है। 4 साल की भी ना, क्या करूं इसको, 4 साल मान लो, या चलो ऐसा कर लो 30% है जी। अनुराग जी आप कहते रहो लाइफ 5 साल है, उस हिसाब से आपकी बुक्स में तो वैल्यू चेंज आएगी। हम कह रहे हैं 30%। तो मेरे बच्चे, अब मैं आपके इस क्वेश्चन में ना एक और डिप्रिसिएशन डाल रहा हूं, 30% पर एनम ऑन WDV बेसिस। WDV की जगह
आसान करने के लिए WDV कर देते हैं, WDV, ठीक है। विच मीन्स देखो रेट हो सकता भी हिलाऊंगा अगर मेरी कैलकुलेशन खराब करेगा रेट। आपकी जो गाड़ी थी 5 लाख की, पहले साल कितनी डिप्रिसिएशन, 5 लाख का 30% 1.5 लाख, उसके बाद ईयर 2 का कितना डिप्रिसिएशन देखो, तो 350 वैल्यू रहेगी, उसका 30% 1,05,000, ठीक है। ईयर 3 का कितना डिप्रिसिएशन, गाड़ी थी 5 लाख की, माइनस 1,50,000 माइनस 1,05,000, 2,45,000, 73,500, ठीक है साहब। और कुल मिलाकर 5 लाख की गाड़ी माइनस 150 माइनस 5,000 माइनस 73,500, 171,500, ठीक है। तो भाई साहब गाड़ी की वैल्यू कितनी आ रही है, 171,500। बच्चे मेरे को इसमें रेट चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आपको इनिशियल लेवल पे जो समझाना है उसमें गड़बड़ आ जाएगी, नहीं तो 40% ले लेते हैं WDV, ठीक है। ये ऐसा करते हैं ना, मैं इसको 5 साल की लाइफ 3 साल मान लेता हूँ ना, सीधी सी बात है ना, छोड़ो ना इतनी लंबी कैलकुलेशन क्यों करवा रहे हो सर। सर डेप्रिसिएशन आप SLM ही रख लो और ये कर लो कि सर लाइफ कितनी है, 3 years। तो जब फाइनली BMW वाला तो उसने क्या बोला, भाई साहब 3 साल लाइफ है, और उस हिसाब से मुझे बता दो पहले साल में कितनी डेप्रिसिएशन, 5 लाख डिवाइडेड बाय 3, 1,66,000, हाय सॉरी बच्चों, मैं एक गलती करता जा रहा हूँ, 4 साल, सॉरी 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 सॉरी, 5 लाख डिवाइडेड बाय 4, पहली वही करना चाहिए था मुझे जो मैं कर रहा था, 1,25,000, 1,25,000, 1,25,000। एक बार फिर से बोलता हूँ बच्चे, जो न्यू रेट है ये बुक्स के हिसाब से नहीं है, ये मार्केट के हिसाब से है कि गाड़ी की वैल्यू, गाड़ी का जो लाइफ है वो 4 साल है। तो 1,25,000, 1,25,000, 1,25,000 टोटल कितना हो गया सर, 3,75,000। तो अब आपकी गाड़ी की वर्थ जो बची हुई है, ये गाड़ी की वर्थ निकली है, दिस इज वैल्यू ऑफ कार। अनुराग ने जब रोका था BMW वाले को, अनुराग कह रहा था 2 लाख की गाड़ी है, उसने कहा तुम्हारी बुक्स कोई नहीं देखता, हम एक डील करेंगे। और अनुराग भी उस पर एग्री हो गया कि चलो ठीक है भाई, मान ली तुम्हारी बात 4 साल है लाइफ। तो मुझे बता दो अब जब वो गाड़ी लेके जा रहा है, 5 लाख की गाड़ी थी, 3 साल डिप्रिशिएट हो चुकी है, 1,25,000, 1,25,000, 1,25,000 हर साल, तो कितने की वैल्यू रह गई, 1,25,000 की। तो वो जो गाड़ी लेके जा रहा है वो कितने की लेके जा रहा है सर, 1,25,000 की। अब आइए इसकी एंट्री बनानी पड़ेगी सर, मैं एंट्री बनाऊंगा इसकी। अनुराग जी की गाड़ी तो गई, तो जब गाड़ी गई तो टू एसेट, सर कितने रुपए का आप बताओ भाई साहब, बुक्स के अंदर तो 2 लाख है, 3 में से 1, 2 लाख, आपकी बुक्स में कितनी वैल्यू है, 2 लाख, गाड़ी 2 लाख की गई है। उसके बाद टेक्निकली आप इसको ऐसे सोचो कि आपने ना इस गाड़ी को बेच दिया हायर वेंडर को, तो आपने हायर वेंडर को कितने का बेचा, हायर वेंडर को तो 1,25,000 का सामान मिला ना सर, आप समझ रहे हैं। और डेबिट क्या होगा बेटे, इट इज काइंड ऑफ लॉस ऑफ सेल 75,000, जिसके अंदर मुझे ऑन सेल नहीं लिखना चाहिए, सिर्फ लॉस लिख देना कि आप 2 लाख की वैल्यू लगा के बैठे थे लेकिन उसकी वैल्यू कितनी थी, 1,25,000। ये एंट्री समझना जरूरी है सर, ये लास्ट पॉइंट है, लास्ट कड़ी है आपके। यहां तक बात समझ आई, हाँ सर समझ तो आई है सर।
क्योंकि हायर वेंडर जो सामान लेके जा रहा है वो कितने का है, 1.25, तो उसका बैलेंस भी तो 1.25 से ही खत्म होगा, तो मैंने उसे डेबिट तभी तो करा है, जा भाई ले जा। लेकिन मेरे लिए तो मेरी गाड़ी 2 लाख की थी। अब मुझे बता दीजिए इसकी पोस्टिंग जब मैं करूंगा, बाय हायर वेंडर 1,25,000, बाय लॉस 75,000। इससे क्या होगा सर, क्या कुछ बैलेंस बचा? नहीं, कोई बैलेंस नहीं है, क्योंकि गाड़ी चली गई ना मेरे भाई, गाड़ी तो चली गई है ना, तो कोई बैलेंस नहीं बचा, आपका एसेट अकाउंट भी खत्म। आते हायर वेंडर पे, हायर वेंडर टू एसेट कितना, 1,25,000। मेरी बात ध्यान से सुनना, हायर वेंडर को देना था 1.5 लाख, और उसको जो गाड़ी मिली हो कितने की, 1.25, बाकी 25 सर भूल जाओ, हम थोड़ा ना देंगे, ऐसे नहीं होता। तुमने उसको 1.5 लाख देने थे, 1.25 की गाड़ी दी है, बचा हुआ या तो पैसा दो या फिर इसको इनकम हो गई तुम्हारी, बैड डेट्स हो गए, उसको बोल दो भाग यहां से, नहीं दे रहे। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपके पास 25,000 तो थे, तो आपने उसको दे दिए और उसको बोला जाइए यहां से, अब नमस्ते। आप यहां पर टू बैंक कर सकते हो, आप उसको बोल सकते हो सर 6 महीने का टाइम दे दो, तो कैरेट डाउन भी हो सकता है। आप उसको बोलो नहीं देता पैसे, तो यहाँ पे टू डेफिशिएंसी भी आ सकता है, याद है ना, इनकम हो जाएगी ना आपकी। तो सर इस तरीके से आपका हायर वेंडर और एसेट अकाउंट चलता है सर। आई होप सारे बच्चों को ये वाला टॉपिक अभी समझ आ गया है। हाँ सर समझ आ गया सर अभी, गुड। तो आइए सर, मैं आपके साथ आई बिलीव क्या करूं अभी, कोई क्वेश्चन करवाऊं या इतना रखूं? मेरे हिसाब से बच्चे इसको आप रिकॉर्ड कर लो, रीपोजेशन की बात हो चुकी है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपका इंटरेस्ट और जो प्रैक्टिस करना है वो पूरा करा दूंगा बेटा। आप ये मान के चलना यही कॉन्सेप्ट है बस जो आना था, और अब कुछ नहीं आना ज्यादा खास। क्लियर है रीपोजेशन के अंदर, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।